स्थानीय परीक्षाओं के नाम पर शासकीय स्कूलों में अवैध रूप से पैसे लिए जा रहे हैं। स्थानीय परीक्षा शुल्क के नाम पर छात्र छात्राओं से 100 से 150 रुपए प्रति छात्र छात्रा से वसूले जा रहे हैं। इस विषय में हमारे संवाददाता की आम आदमी पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष पवन शुक्ला से क्या चर्चा हुई, सुनिए। जय श्री राम। अखिल मंथन न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे सभी सम्माननीय दर्शकों, मैं आज आपकी मुलाकात आम आदमी के ब्लॉक अध्यक्ष पवन जी शुक्ला से करा रहा हूं, जिन्हें आज हमने हमारे स्टूडियो पर आमंत्रित किया है। हम आपसे स्कूल में हो रहे भ्रष्टाचार पर कुछ चर्चा करेंगे। पवन जी, आप बताइए, शिक्षा विभाग में हो रही अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के बारे में क्या कुछ हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले अखिल मंथन न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं। जय हिंद साथियों, जब हम सवेरे उठते हैं तो हमारे घर में अमूमन चर्चा का विषय यही रहता है कि बच्चों को समय पर खाना मिल जाए ताकि वो समय पर स्कूल जा सके। माता पिता दोनों मिलकर इस बात को निर्धारित करते हैं कि बच्चा समय पर स्कूल जाए और किसी प्रकार की जो है उसको अव्यवस्था ना हो। पर मैं आप सभी दर्शकगणों से, अखिल मंथन के दर्शकगणों से पूछना चाहूँगा कि क्या आपने किसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के विधायक, मंत्री, सांसद, इन नेताओं को कभी हमारे क्षेत्र के किसी स्कूल में इस बात के लिए जाते हुए देखा है कि ये कभी देखने गए हों कि स्कूल में शिक्षा किस प्रकार की चल रही है, स्कूल में कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी बच्चों को सुविधाएं मिल रही है, क्या क्या बच्चों को असुविधाएं हो रही है, ये जानने के लिए कभी गए हों? मुझे जहाँ तक लगता है आप सभी का उत्तर ना ही होगा, क्योंकि मैंने भी इनको कभी जाते हुए देखा नहीं है। तो मैं आप सभी से बस यही प्रश्न पूछना चाहता हूं, और आप भी उन्हीं जब भी आपके पास अभी चुनाव आने वाले, विधानसभा आने वाले, लोकसभा आने वाले हैं, तो इनके अंदर जब भी ये लोग आपके घर वोट मांगने आए तो इनसे यह बात अवश्य पूछिएगा, आप सभी लोग, कि भाई हम गरीब लोगों से, हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों से भैया ऐसी क्या दुश्मनी है जो आप इस बात को निर्धारित नहीं करते कि हमारे बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले। आज जो भ्रष्टाचार संबंधित मुद्दा जो मैं लेके आया हूँ वो शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ है, और आज से नहीं, वर्षों से ये इस प्रकार का भ्रष्टाचार हमारे यहाँ स्कूलों में होता आ रहा है। और मैं आपको ये मुद्दा या जो भी बात है वो बताने से पहले एक जानकारी और देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, आपने देखा होगा कि आए दिन भ्रष्टाचार के मामले में सुर्खियाँ बटोरता रहा है जिले के अंदर। जी, आपने देखे होंगे कि यहाँ कई ऐसे नाम हैं, मैं नाम ओपन नहीं करूँगा या नाम लेना नहीं चाहूँगा उन लोगों का। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने यहाँ भ्रष्टाचार किए हैं, बड़ी बड़ी पेपरों में उनकी न्यूज़ लगी हैं, परंतु इन सब भ्रष्टाचार के बाद उन लोगों को जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा न होते हुए बल्कि उनको पुरस्कार मिला है, पुरस्कृत किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर, या दोनों जब भी रहे हैं, इन दोनों ने मिलकर ऐसे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं उनको बढ़ावा दिया है। पहले वो एक स्कूल में भ्रष्टाचार करते थे, आज उनके अंडर में 50 स्कूल कर दिए ताकि वो 50 स्कूल में भ्रष्टाचार करें। बराबर। मैं आज जो मुद्दा लाया हूँ वो मुद्दा ये मैं आदरणीय धर्मेंद्र भैया आपके दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। जी सर, एक ये कटिंग लाए हैं पेपर की। पहली बार 9वीं से 11वीं के पेपर में बदलाव किया गया था, उस विषय में सर आपको कुछ बताएंगे? ये भोपाल समाचार की न्यूज़ है। इसके अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर
9वीं और 11वीं के पेपर को एक जैसा बनाने के लिए, समरूप करने के लिए एक प्रयोग किया जा रहा है, जिसके अंदर स्थानीय परीक्षा त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में सभी बच्चों से 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा, ऐसा लिखा गया है। जी, ये देखिए आप, कुछ इस टाइप से लिखा गया है इसमें। जो सर कटिंग अपने पास कटिंग उपलब्ध कराई है सर ने, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का काम नहीं है, जो तथ्य हैं उसके आधार पर सर बता रहे हैं अपने को कि क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में। इस न्यूज़ के माध्यम से या इस न्यूज़ का हवाला देते हुए कई लोगों ने शासकीय स्कूलों में, अब मेरे संज्ञान में यहाँ के 4-6 स्कूल हैं जी, मुझे नहीं पता कि ज़िले में कितने हैं, प्रदेश में कितने हैं, उन सभी स्कूलों में बच्चों से कहीं पे 100, कहीं पे 150, मतलब दोनों परीक्षाओं के होके कोई 200 ले रहा है, कोई 300 ले रहा है, कोई 400 ले रहा है, और इस प्रकार से बच्चों से पैसे अवैध रूप से वसूल किए जा रहे हैं। मैं अवैध शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को इसके बदले कोई रसीद नहीं मिल रही है, कोई ऑथेंटिक उनके पास रिकॉर्ड नहीं है बच्चों के पास कि हमने शुल्क जमा किया है। जी, ये मतलब मन चाहा लूटमार, आतंक मचा रहा, लूटमार कर रखी है, लूटमार, हाँ, और जिसकी और मतलब कोई जानकारी भी नहीं, बच्चे के पास सबूत भी नहीं है कि उसने 150 रुपये दिए कि 200 रुपये दिए। जी, रसीद वगैरह कुछ नहीं दी जा रही है। तो एक प्रकार से ये अवैध वसूली की जा रही है। अच्छा, शासन का कोई नियम वगैरह है क्या इसका? नहीं, इसमें ये शासन का कोई नियम नहीं है। शासन ने तो ये कहा है कि आप स्थानीय परीक्षा में, अभी तो इस पे विचार चल रहा है, किसी के पास आदेश है या नहीं है मुझे पता नहीं है, पर बस केवल पेपर की न्यूज है, इसके आधार पे ये पैसा लिया जा रहा है। और मैं इसको अवैध इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी स्कूल है, मैं आपको एक रसीद दिखा रहा हूँ, ये शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल की रसीद है, बराबर, जो कि स्पष्ट बता रही है कि बच्चों से स्थानीय परीक्षा के नाम पर 200 रुपये शुल्क लिए जा चुके हैं। ये रसीद कटी हुई है 22 जून 2022 की। जी, इसमें नाम को सर ने दबा दिया है कि किसी बच्चे के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप न लगे, इसलिए बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो 22/6/2022 को ये न्यूज लगी, रसीद कटी हुई है, जिसके अंदर स्थानीय परीक्षा का शुल्क 200 रुपये लिया गया है। जी, बताइए सर, ये देखिए आप, ये स्कूल की एक रसीद है, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ, देखिएगा। ऐसी मेरे पास कई बच्चों की रसीदें हैं, और भी रसीद उपलब्ध है मेरे पास, सभी स्कूलों की जहाँ जहाँ के मेरे पास रिकॉर्ड है। तो अब ये जो वसूली, ये परीक्षा शुल्क वो पहले ले चुके हैं, परंतु इस पेपर की कटिंग जो मैंने आपकी बताई है, इसके हवाले से वो वापस बच्चों से परीक्षा शुल्क ले रहे हैं। तो ये इस प्रकार की जो अवैध वसूली चल रही है, ये इन स्कूलों में आज से नहीं कई वर्षों से चली आ रही है, कभी किस प्रकार से, कभी किस प्रकार से। तो मैं, लेकिन किसी ने मुद्दा नहीं उठाया अभी यहाँ पर बच्चों की सुनने के लिए। भैया, मैं अभी आपसे इसी विषय पे चर्चा कर रहा था, ना तो कोई विधायक जाता है, ना कोई सांसद जाता है, ना कोई मंत्री जाता है, ना कोई बड़ा जनप्रतिनिधि जाता है। इन बच्चों की सुनने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। मतलब बालकों के द्वारा यदि मान लो ये डर भी बना हुआ उनमें, यदि वो कहेंगे, कुछ बोलेंगे सामने, किसी के सामने, मीडिया के सामने, तो उनके ऊपर दबाव बनाया जाता होगा स्कूलों में। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको डराया धमकाया जाता है, उनके माता पिता को फ़ोन लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई ऐसे जनप्रतिनिधि भी है, कई ऐसे नेता भी है जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार में कई बार शामिल पाए गए हैं, और वो खुद ही पालकों को डरा देते हैं उन कर्मचारियों के साथ मिलके। तो मैं हमारे जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे ज़िले में, रतलाम ज़िले में जिन स्कूलों में ऐसे अवैध वसूली हो रही है, किन किन स्कूलों में हो रही है, पहले तो ये जानकारी लें, और जहाँ जहाँ पर इस प्रकार के दोषी पाए जाएं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, और साथ ही साथ इस बात को सुनिश्चित करें कि जो गरीब जनता है, जो मध्यम वर्गीय है, उनसे जो पैसे लिए गए हैं वो उन सभी छात्रों को वापस पैसे लौटाए जाए। जय हिंद, जय भारत। ये आपकी मुलाकात हमने पवन सर से करवाई है, जिलाधीश महोदय से, कलेक्टर महोदय से। मेरा भी अखिल मंथन की तरफ से निवेदन है कि आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सख्त, कठोर से कठोर सजा दिलवाइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।